अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने जो है एमसीक्यूज यहाँ से पढ़ना है 333 से। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का जो एवरेज वेट है वो कितना होता है, वो है 300 ग्राम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेटिंग वाली चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर एज फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का फादर किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ये उसकी पिक्चर लगी है उस आदमी की। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। तो ये स्टडी वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। द साइकोलॉजिस्ट टेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड पर्सनालिटी यूजिंग इंक प्लॉट्स इज फॉर्मली नोन एज रोस्टेज। असल में ये होता क्या है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो टेस्ट लेते हैं इंसान के इमोशंस चेक करने का, उससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसकी सोच जानते हैं और उसकी सेहत के बारे में हर लिहाज से जो जानते हैं, उस चीज को ये कहा जाता है रोस्टेज। उसकी स्टडी का नाम है ये, जो है ये साइकोलॉजी का वैसे एक एमसीक्यूज है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। आपको सबको पता है कि जो हमारी अर्थ की बाहर वाली लेयर है उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट कहते हैं, सिंपल है, ये बहुत इजी एमसीक्यूज है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड को ए यू, गोल्ड का सिंबल है ए यू। तो गोल्ड को ए यू से डिनोट किया जाता है। तो यानी अगर किसी जगह पर गोल्ड नहीं लिखा तो आपने ए यू उसको पढ़ना है। इन एन ऑयल लैम्प द ऑयल राइजेस अप इन द विक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे शायद मैंने, हाँ जी, पिक्चर भी बनाई है। कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है? व्हाट फिनोमिना इज इन्वॉल्व इन द राइज ऑफ ऑयल अप विक इन एन ऑयल लैम्प। ये असल में ना ऑयल लैम्प दिया जैसे जलता है ना, उसके हवाले से ये बात बता रहा है कि कैपिलरी रिएक्शन इसके अंदर होता है। द ऑयल मॉलिक्यूल्स एंड द विक मटेरियल, जो भी आपको पता है ऑयल और विक मटेरियल उसके अंदर ऐड करते हैं, फिर उसके बाद तीली लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है वो बत्ती जलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें होता क्या है, द ऑयल मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द विक मॉलिक्यूल। तो आहिस्ता आहिस्ता वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और वो जो धागा होता है वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही हम सिरे पे आग लगाते हैं तो स्लो स्लो मॉलिक्यूल्स पीछे हटते जाते हैं, स्लो स्लो आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो इसकी वजह से काफी देर जो है वो दिया लग जाता है, या जिसे आप ऑयल लैम्प के बारे में वो बता रहे हैं। तो वो प्रोसीजर पूछ रहे हैं ऑयल लैम्प का कि क्या होता है उसमें। उसमें असल में क्या होता है, कैपिलरी रिएक्शन होता है। इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स गैस बिल्स आर चार्ज। तो जाहिर बात है, गैस जो है वो हर कोई घर में यूज करता है, तो उसका जो यूनिट है, किस यूनिट के वाले से हम उसको देखते हैं, बीटीयू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसकी मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं बीटीयू सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये जाहिर बात है बिल्कुल जनरल एमसीक्यूज है, गैस तो सबके घर होती है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है बीटीयू। द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इंटू डैश ग्रुप्स। तो ह्यूमन के जो ब्लड है उसको टोटल कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, मेन मेन ग्रुप्स। उसने क्या, देयर आर मेन 4 ब्लड ग्रुप्स टाइप ऑफ ब्लड, जैसे ए बी और ओ। मेन मेन जो है ना वो चीज 4 है, ए बी और ओ। योर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स यू आर इनहेरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स। सारी बात है, हमारे पेरेंट्स के जीन की वजह से हम जो है ब्लड ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो जो मेन मेन मेजर टाइप्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर को जो है वो ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ना स्पॉट नजर आता है, दूर से अगर देखें ना माइक्रोस्कोप के जरिए तो बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है, तो इसलिए उसे कहते हैं कि उसके अंदर एक ग्रेट रेड कलर का स्पॉट है, तो इसलिए इसे जुपिटर कहते हैं। तो यानी दूर से देखने की वजह से इसका नाम ये पड़ा है। विच इज द हैवीएस्ट मेटल। तो सबसे ज्यादा जो हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? ऑस्मियम। ऑस्मियम के बारे में देखें, ये मेटल है ऑस्मियम, उसके बारे में बताया यहाँ पे। उसके बाद ह्यूमन बॉन्ड डज नॉट कंटेन बोरोन। तो ह्यूमन बॉन्ड के अंदर जो है बोरोन नहीं होता। जरा बोरोन तो एक केमिकल है, इसको तो हम आउटर यूज में इस्तेमाल करते हैं। तो जो इंसान की हड्डी है उसके अंदर बोरोन नहीं होता, उसमें फास्फेट भी होता है। अब ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज होती है। कैल्शियम आपको पता है हड्डियों में होता है, सल्फेट भी होता है, फास्फेट भी होता है, तो बोरोन नहीं होता। इनसाइड विच ऑर्गन इज द गैल ब्लैडर लोकेटेड। लीवर। तो ये देखिए पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, ये लीवर है हमारा, ये लीवर लिखा हुआ है, देखिए ये लीवर का फुल जो है वो रीजन है। तो ये सारे साइड पे जो है इसके बारे में बताया है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर देखें कौन सा रीजन है, ये रीजन है। तो वो पूछ रहा है कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है, तो आपने बताया ना लीवर के अंदर ये मौजूद होता है। तो यानी आपकी ह्यूमन बॉडीज के थोड़े थोड़े नेम आने चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज लोकेटेड है और उसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, यानी मेन मेन आपको बात का पता होना चाहिए। हाउ मैनी
पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स डज अ कॉकरोच है? अभी वो कहता है कि कॉकरोच के जो पेयर ऑफ लेग्स हैं वो कितनी है, तो टोटल 3 है। यहाँ पिक्चर में देखें, 1 2 और 3। पेयर्स की बात पूछ रहा है, सिंगल सिंगल की बात नहीं कर रहा। तो देखिए, एक ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 3 पेयर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड बाय रिकट इन द ह्यूमन बॉडी? बोन्स। तो ये बीमारी थी वो जो रिकट, ये अगर आपको याद हो, हड्डियां इसमें बिल्कुल सूख रही थी और इन्फेक्शन वगैरह हो रहा था, तो ये बोन्स की बीमारी है, इसे रिकट कहते हैं। पी वेव्स इज टर्म एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तो जैसी पी वेव्स हमारे पास आती हैं तो उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स बिल्कुल ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। तो मतलब किसकी वजह से होता है ये? पी वेव्स की वजह से। Which statement about sound is true? Sound cannot travel through a vacuum. ये शायद मैंने पहले भी इसके पिक्चर से बना के बताया था कि जो साउंड वेव्स है ना वो कभी भी वैक्यूम से क्रॉस नहीं होती, क्योंकि वैक्यूम, विदाउट वैक्यूम का मतलब है कि आपने एक ऐसा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉक्स है, अगर आप इसके अंदर से एयर रिमूव कर दो, यानी एयर टाइट कर दो, तो अंदर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वैक्यूम है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो अंदर से जारी बात है साउंड तो ट्रैवल ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि साउंड ट्रैवल कैसे होती है? जब मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर उनके टकराने से जो है वो साउंड हमें सुनाई देती है। लेकिन जब वाइब्रेशन ही नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो जारी बात है वहां पे कोई साउंड नहीं होगी। तो इस वजह से आपने कहना है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। व्हाट एनरिको फर्माई इन्वेंटेड? तो न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इस बंदे ने क्या इन्वेंट किया था? इस बंदे की पिक्चर देखे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इसने बनाया था। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको कीजिएगा। एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नाउन एज। तो ट्री की ट्रंक्स में जो एनिमल्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एयरबोरेन एनिमल्स कहते हैं। एनिमल लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नाउन एज आर्बोरेट एनिमल्स। एर्बोरेट एनिमल्स आर दोस दैट लिव इन द ट्री और स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स इन ट्री। फिर यहाँ पे एक पिक्चर बनी है एक एनिमल की जो कि ट्रीज के अंदर रहता है। वैसे और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे वैसे एक जनरल एक मैंने पिक्चर अपलोड की है। सेरिकल्चर इज अ स्टडी ऑफ विच डिसिप्लिन? सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन का वैसे तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े कंट्रीज में जैसे चाइना, जापानीज, वो लोग सिल्क की बहुत प्रोडक्शन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, जो वर्म है उसको रख लेते हैं, फिर जरा पता है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से क्या होता है, सिल्क जो है वो बनती है। शायद मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी, चलो इसकी शायद नहीं की, बट ये साइड पे ही मैंने बना दी थी। ये बस वर्म्स वर्म्स की कलेक्शन है और ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और सिल्क जब प्रोड्यूस करते हैं तो इससे हमारे पास धागा बनता है। तो ये प्रोसीजर जो है ना उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। बहुत सारे वर्म्स को रखना, उनको खुराक देना, उनकी केयर करना, जिससे सिल्क बने, इस प्रोसीजर को सेरिकल्चर कहते हैं। अक्सर टीवी वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने कि कैसे वर्म्स जो है ये इस तरीके से वो कलेक्ट करके सिल्क बनाते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इन्वर्टेड। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। द ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड इमेज एंड द आई पीस एज अ सिंपल मैग्नीफायर इज नॉट री इन्वर्ट। वो कहते हैं कि वो जो हमारे पास इमेज बनती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसमें ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है? एक तो इन्वर्टेड होती है, दूसरी रियल भी होती है, ऑप्शन में रियल भी आ सकता है, इन्वर्टेड भी आ सकता है। और आई पी सेक एज अ सिंपल मैग्नीफाई, मैग्नीफाई भी होती है, एंड डज नॉट री इन्वर्ट एंड प्रोड्यूस अ विजुअल इमेज। और एक विजुअल यानी हमारी तख्लीकी इमेजिनरी इमेज बनती है। सो ओवरऑल द इमेज इज इन्वर्टेड एंड विजुअल। तो सिंपल शॉर्ट में आपने कहना है कि वो इन्वर्टेड होती है और विजुअल होती है। तो विजुअल भी पूछा जा सकता था, अगर ऑप्शन में विजुअल आ जाए तो आपने विजुअल कर देना, इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड, दोनों में से जो भी। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बैटरी? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने फर्स्ट बैटरी इन्वेंट की थी। वोल्ट करंट का यूनिट है, तो इस वजह से आप वोल्ट ऐसे वर्ड याद रख सकते हो बैटरी का, करंट क्योंकि उसके अंदर होता है। तो अलेक्जेंडर वोल्टा ने ये बनाई थी। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज स्प्रिंग हैव? अब स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो स्प्रिंग देखिए कैसे, आपको आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं और जब उसको पीछे, जब स्प्रिंग पीछे जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर एज अ रिजल्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू डिफॉर्म एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो फिर ऑब्जेक्ट पीछे जाता है, फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है, तो उस दौरान जो एनर्जी सेव होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये नाइन्थ क्लास में है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का, उसमें भी यही एग्जांपल देके सेम वो समझाता है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी जनरल एग्जांपल है। हु इन्वेंटेड एस्पिरिन? 1887 फ्लैक्स हॉफमैन ने क्या किया था? एस्पिरिन को इन्वेंट किया था। इन होमो सैपियंस ह्यूमन द फर्टिलाइजेशन अकर इन डैश ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? द ट्यूब थ्रू विच एन एग पासिस फ्रॉम ओवरी। तो होता क्या है कि जो
ओवरी होती है जिसमें से एग पास होता है, उसको हम ओविडक्ट कहते हैं। तो वो कहता है कि जो होमो सेपियंस ह्यूमंस होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ से होती है, ओविडक्ट से होती है। विच बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर बोन, हाइवर्ड। तो ये एक ऐसी पार्ट है जो कि क्या होता है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ डायरेक्ट हमारी बोन्स के साथ अटैच नहीं होता। असल में आपको जब थोड़ा बहुत ह्यूमन बॉडी के बारे में आइडिया हो जाएगा तब आपको ये चीज़ जो है वो इजी लगने लग जाएगी। थोड़ा बहुत आप पहले ये भी पिक्चर वाइज थोड़ी सी चीजें याद कर लें। ये देखें, ये हाइड बोन बनी हुई है, ये वो वाली बोन्स है, ये गोश्त होता है बिल्कुल। और यहाँ से ना थायराइड यानी कि गोइटर यहाँ पे हो जाता है, ये चीज ना स्वेलिंग हो जाती है, ये गोश्त का रीजन होता है ना, तो ये किसी हड्डी से अटैच नहीं होता। इस वजह से उसने यहाँ पे पूछा था। हाइड इज अ स्मॉल यू शेप सोलिटरी बोन सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द नेक, बीमारी का नेक में होती है, ये भी चीज याद रखनी है कि ये कौन सी चीज का पार्ट है, नेक का पार्ट है। उसका और उसने कहा द एवरेज एक्सेलरेशन कास्ट बाय ग्रेविटी पर सेकेंड इज 32 फीट। हाइपरमेट्रिया और हाइपरोपिया मीन्स बीइंग एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो यानी अगर हमें डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट सही हम चाह रहे हैं कि हम देखें, तो ये जो बीमारी है उसका नाम लिखा है हाइपरफोपिया, हाइपरोफिया। इससे हम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू अर्थ सरफेस। तो आयनोस्फीयर, इसके बारे में तो पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हमारी जो आयनोस्फीयर होती है और इस में क्या होता है, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं। ये एमसीक्यूज अगेन आया है। ट्राइप्सिन इज एन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक। तो ये एक असल में एक एंजाइम होता है और ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। इसके बारे में लिखा है एन एंजाइम दैट हेल्प अस डाइजेस्ट प्रोटीन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेक ऑन प्रोटीन्स, ये अपनी प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और हमारी जो फूड जो हम खाते हैं उसकी डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। जो ट्राइप्सिन्स का नेम है। The Saturn ring discovered by Galileo, what which is the purest form of water, rain water। जो बारिश का पानी होता है वो प्योर होता है। तो हम आपको पता है, हम कहते हैं कि बारिश का जो पानी है वो हमारे लिए कितना बेनिफिट होता है। स्टार्टिंग वाला नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले में एसिड रेन होती है, लेकिन उसके बाद जब जो है वो क्लाउड्स वॉश होते हैं तो उसके बाद जो रेन वाटर होता है वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है। हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइंस आर देयर। तो टोटल कितनी लैटिट्यूड लाइंस है, 180। आपको पता है कि अर्थ की को लाइंस के हिसाब से डिवाइड किया गया। इस पिक्चर में आप देख रहे हो लाइंस बनी हुई है। तो टोटल कितनी लाइंस होती हैं अर्थ के लैटिट्यूड में, 180 लाइंस हैं। हु सेड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस पार्टिकल्स। तो न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते से बनी होती है, जिसे कॉर्पस्कल पार्टिकल्स कहा जाता है। इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये भी आगे भी एमसीक्यूज आएगा लेक्चर नंबर 8 में। विस्कोसिटी क्या होता है, उसमें हनी की विस्कोसिटी के बारे में बताया हुआ है कि वो कितना गाढ़ा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो हनी के होते हैं उसके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होती है और उन हर मॉलिक्यूल की इरेगुलर शेप होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होते हैं। तो हम कहते हैं कि वो जो हमारा लिक्विड है वो विस्कस है, गाढ़ा है। तो फिर हम कहते हैं पानी और हनी में क्या डिफरेंस है, तो हम कहते हैं कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, उसके बारे में बता रहे हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टार्क आपने पढ़ा होगा, टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हमको आइडिया होगा कि टार्क क्या होता है, कि जब आप जैसे यहाँ पे देखें इस इंस्ट्रूमेंट को, जैसे ही आप पेज के रिवॉल्व करवाते हैं तो इसमें का रेडियस भी होता है। रेडियस का मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला आ रहा है। फोर्स का मतलब जिस हिसाब से आप उसको पुल कर रहे हो तो खींच रहे होते हो। तो ये जो प्रोसीजर है आर क्रॉस एफ का, इसे टार्क कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो यानी कि लाइट की सूरत में जो है ना वो पार्टिकल्स को वो करना तोड़ देना फोटोलाइसिस कहलाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन। सूरज को देखने की सारी बात है, आपको पता है हम सूरज में बहुत ज्यादा लाइट होती है, हम उसको देख नहीं सकते। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो हेलोग्राफ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म इज जिंजर। प्रिज्म क्या होता है, इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन दिस ग्रो अंडरग्राउंड। अगर आपको याद हो या अक्सर किसी ने के फ्लावर्स वगैरह तो उसने देखा होगा कि अगर कोई भी हम प्लांट ग्रो करते हैं, कोई बेशक आप जिंजर ले लें, कुछ भी ले लें, तो उसके जो साइड पे ना कुछ बारीक बारीक सी जड़ें होती हैं और वो जड़ें बिल्कुल फैल जाती हैं ऐसे करके ना बारीक बारीक, और उससे मजीद वो और जड़ों के साथ अटैच हो जाती हैं, तो उसे रजोम्स कहा जाता है। तो जिंजर के अंदर ज्यादा होती हैं ये चीजें, इसलिए वो कह रहा था ये शॉर्ट एक तरह की ना शॉर्ट ग्रो होते हैं, शॉर्ट से रूट्स होते हैं, जिसको कहा जाता है हेरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज ओल्डेस्ट। क्लॉक सबसे पहले बनी थी, तो क्लॉकेस्ट, फिर देखो बैरोमीटर, साइकिल, माइक्रोस्कोप, सबसे ओल्डेस्ट क्लॉक तो बिल्कुल स्टार्टिंग से थी। एपरेटस इज लीडिंग काज ऑफ
क्रोनिक लीवर डिजीजेस, तो डिजीजेस इससे क्या होता है, देखेंगे फ्रेश लीवर था कि जैसे डिजीज हेपेटाइटिस होता है, देखें ब्लैक, बिल्कुल देखें डैमेज हो जाता है, कैसे उसका कलर ब्लैक हो जाता है, तो इससे हेपेटाइटिस सी हो जाता है। which of the following is caused in beauty parlor for hair setting, तो सल्फर जो हेयर सेटिंग करते हैं ब्यूटी पार्लर में, जो सलून हम सलून वाले करते हैं, तो उस सल्फर होता है। डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज द इन डिजीजेज ऑफ द नोज इज कॉल्ड रेनियोलॉजिस्ट, तो नोज की डिजीजेज के बारे में जो डॉक्टर सर्चिंग करते हैं, जो उस पर रिसर्च करते हैं, उसे कहते हैं रेनियोलॉजिस्ट। द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, विटामिन सी बिल्कुल भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, ये हमें फ्रेश ही चाहिए होता है विटामिन सी, और ये स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द मेडिकल टर्म ऑफ फीवर परेक्सिया, तो लिखा है फीवर और परेक्सिया दोनों चीजें सेम है। इज द एवरेशन एट इंडिविजुअल कोर बॉडी टेम्परेचर अबव सेट पॉइंट, यानी कि हमारा हर बॉडी का एक सेट पॉइंट होता है, एक एवरेज टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे बुखार होता है फीवर में, जिसे हम परेक्सिया कहते हैं, उसे टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है। असल में याद रखिएगा फीवर का सेकंड नेम है परेक्सिया। ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ब्रास असल में क्या होती है, ये डिसकलर हो जाती है एयर के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन एयर, तो ब्रास डिसकलर होती है किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वेट इतना है 17.031। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेजर मेंडल जो है उसने जेनेटिक्स के बारे में बताया। द इनर्ट गैस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स ऑफ ब्रीथिंग एयर्स, हीलियम, तो अगर आपको याद हो देखा हो कि जब डाइविंग करते हैं तो उन्होंने पीछे कंटेनर भरा होता है ऑक्सीजन के लिए, तो उसमें ब्रीथिंग के लिए उन्हें हीलियम की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन भी है, सबसे नाइट्रोजन होता है एयर के अंदर, डीप सी में हमें इन इनर्ट गैसेस की जरूरत पड़ती है। मेन एंड एक्सेसिव पार्ट ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर, तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर की मौजूदगी होती है। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड में प्लाज्मा काफी मिकदार में पाया जाता है और इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। और कितने परसेंटेज होता है, 55% प्लाज्मा उसके अंदर होता है। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, हार्ट के टोटल कितने चेम्बर्स हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ गैस विच मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, नियोन एंड आर्गन गैस, क्या आपके पास क्या होती है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। मोनोटॉमिक gas composed of particles that consist of single atoms such as helium and sodium vapors, and in this way differ from diatomic, triatomic and in general polyatomic gases। तो होता क्या है, मोनोटॉमिक गैस में जैसे नियोन होता है और आर्गन होता है। Almost identical eclipse occur after 18 years and 11 days. This cycle is known as short cycle। तो short cycle असल में क्या होता है, एक ऐसा इक्लिप्स जो कि 18 साल और 11 डेज बाद हो, उसे शॉर्ट साइकिल कहते हैं। insects responsible for transmitting diseases is called vectors। तो आगे हम एक डिजीज है वेक्टर, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो उसमें छोटा सा इंसेक्ट्स होता है जो कि इंडिया में बीमारी बहुत ज्यादा है, तो उसको वेक्टर कहते हैं। तो वो असल में एक टाइप का वायरस होता है जो कि ट्रांसमिटिंग होती है इससे डिजीजेस, तो उसे उस डिजीज को वेक्टर कहते हैं, इसलिए ये मच्छर बनाया हुआ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो ये काम करते हैं। insect responsible for transmitting diseases called vectors, तो ये जो insects diseases के transmitter से vectors कहते हैं। some of the common vector mosquito वगैरह जैसे fleas, leaves, bed bugs, कुछ भी हो सकता है। which of the following is not a contagious disease, तो hysteria जो है, hysteria ये आपके पास कौन सी diseases है, तो ये असल में ना हमारी ब्रेन की डिजीज होती है इमोशनल टाइप की, तो इससे ब्रेन जो है उसकी डैमेजिंग हो जाती है, उल्टी वगैरह किसी इंसान को आ जाती है इस चीज से। इसको आजकल वैसे कुछ भी कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, ये भी इसे कहते हैं। तो कन्वर्सेशन मतलब माइंड की प्रॉब्लम है ये। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन, तो जोनास सिलिक ने पोलियो के बारे में इन्वेंशन की थी। इफ द लेवल ऑफ एटॉमिक पोल्यूट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द डे विल बी इनक्रीज, तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ती जाएगी डेज की लेंथ बढ़ती जाती है, क्यों, क्योंकि सारे वाला धुआं वगैरह एटमोसफेयर में चला जाता है, हमारी लेयर डैमेज हो जाती है, सूरज की रोशनी हम तक जो है वो देर से आती जाती है, तो इसकी वजह से डे जो है वो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। When pollution air, the length of the day can potentially increase due to the distribution of the mass caused by the change of the earth. There is compelling evidence pollution decline। चाइनीज ने सबसे पहले, चाइना ने इसको बताया था कि अगर हमारे सोलर रेडिएशन अब तक सही तरीके से नहीं पहुंचेंगे ओजोन लेयर की डैमेजिंग की वजह से, तो डे की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर्स ऑफ द हार्ट इज द अरोटा कनेक्टेड? अरोटा असल में एक हार्ट का पार्ट है। टोटल अभी आपने ऊपर देखा था 4 चेंबर्स होते हैं। जो जो लेफ्ट वर्टिकल साइड पे होता है उसको अरोटा कहते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में देखें, ये अरोटा वाला पार्ट है। टोटल 4 चेंबर्स थे, तो ये जो रेड वाला हिस्सा है इसे अरोटा कहा जाता है। नेक्स्ट में क्या पूछा था, फॉलोइंग इज यूज इन लुब्रिकेंट। तो आपको पता है ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट मटेरियल है। सैम्बल्स ऑफ आयरन इज Fe। सिंबल आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 1 2 3 5 किलोमीटर पर आवर। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। तो अगर आपको ज्यादा स्किन डैमेजिंग वगैरह हो जाती है बेशक फेस की हो, तो उसके लिए विटामिन सी के कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं। तो क्यों, वो ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है स्किन को, इससे जो है झुर्रियां वगैरह जैसे नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते बंदे को। तो विटामिन सी, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि ये हमारी स्किन के अंदर नहीं जो है वो बैठ सकता, इसको हमें फ्रेश विटामिन सी की जरूरत होती है। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। कन्वेक्स लेंस के जरिए जो हमारा लॉन्ग साइड डिफेक्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। तो जो सबसे ज्यादा एलिमेंट यूनिवर्स में पाया जाता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। When white light is passed through a prism, it split into dash color 7 colors। सारी बात है, जब प्रिज्म में से लाइट गुजरती है तो रेनबो बनता है, तो यानी 7 कलर्स वहां से जनरेट होते हैं। इन जनरल कॉमेट हैव डैश ऑर्बिट हाईली इलिप्टिक। जो असल में कॉमेट्स होते हैं ना उनका जो उनका हिस्सा होता है ना कॉमेट्स का, वो इलिप्टिक टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉमेट है, आपने देखा होगा अक्सर पिक्चर वगैरह में ऐसे इलिप्स बनती है। तो कॉमेट जब रिवॉल्व करता है तो ऐसे इलिप्स की शक्ल बनाता है, इसे कहते हैं इलिप्स की शक्ल होना। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मेनी कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। जुपिटर। फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ, जैसे फ्लोराइड कहते हैं ना, फ्लोरीन जो है टूथपेस्ट में ऐड किया जाता है क्योंकि इससे टीथ की अच्छी सी फॉर्मेशन होती है, वो साफ सुथरे भी रहते हैं। द गैस कॉमनली नाउन एज लाफिंग गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बहुत बड़ा है लाफिंग गैस वाला। About 50% of the earth crust, including the water, is on the earth atmosphere is oxygen। ब्रोंज मेडल इज मेड अप ऑफ मेटल्स। तो जारी बात है अक्सर स्टूडेंट्स को गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज मेडल मिलता है, तो पूछ रहा है ब्रोंज किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चों द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म, ओवर प्रोडक्शन। अब ये क्या चीज है? ड्रॉइंग प्रपोज दैट स्पीशीज कैन चेंज ओवर टाइम, दैट न्यू स्पीशीज कम टू प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज एंड दैट अ स्पीशीज शेयर ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। जैसे कहते हैं कि इंसान जो है वो मंकी से बनकर आया है, तो ये जो प्रोसीजर हुआ मंकी की स्टार्टिंग से लेके इंसान तक, इस प्रोसीजर को कहा जाता है डार्विनिज्म, जिसे कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। तो इस कोई भी एनिमल जैसे बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसके इस प्रोसीजर को कहा जाता है डार्विनिज्म। द ह्यूमन का जैसे मंकी से था वैसे। हाइड्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो हवा की ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए किस टाइप की हवा है उसके लिए हम हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। टेलीविजन सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू लाइट सिग्नल्स बाय फोटोइड। फोटोडायोड के जरिए हम क्या करते हैं? टेलीविजन सिग्नल को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में पोरस होते हैं। ये पहले भी आ चुका है वैसे सेडिमेंट्री रॉक्स वाला। नेम ऑफ द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इज विच डिस्कस्ड ह्यूमन एंड द मेडिसिन, अल कानून। ये समय ना थोड़े बहुत आपको बुक्स के नेम आने चाहिए कि बोली सिन्हा की कौन सी बुक है, अब्दुल सलाम की, मतलब सबके आपको नेम आने चाहिए। तो अल कानून वैसे भी ये बहुत फेमस बुक है, ये इब्न सीना ने इसको बनाया था। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर। यूनिट याद रखना मेन चीज। हो सकता है वो आपको नाम नहीं देगा क्योंकि लिखना मुश्किल होता है एमसीक्यूज में, तो वो बड़ी टाइपिंग तो नहीं करता, तो ऐसे वो शॉर्ट नेम देगा, तो आपने इस हिसाब से याद रखना है। सी यू मतलब आपने थोड़े बहुत ना एलिमेंट्स के नेम याद कर लेने हैं। नाइट विजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो रात को जब नजर नहीं आता, आपको पता जो लाइट्स, ये एक ह्यूमन की शेप, ह्यूमन बना हुआ है और ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है, तो जब हम रात को देखते हैं तो हम इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं, तो इससे हम अंधेरे में देख सकते हैं। और इंफ्रारेड रेज जो होते हैं ग्रीन कलर की होती है, इस वजह से यहाँ पे हमें ग्रीन कलर शो होता है। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि क्या होता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ल्यूकेमिया इज अ डिजीज ऑफ द ब्लड। ये अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी आएगा कि ये किस टाइप की डिजीज होती है। तो ये जो ल्यूकेमिया है ना, इससे ब्लड के जो सेल्स है ना, वाइट ब्लड सेल्स, वो डैमेज हो जाते हैं और वो ब्लैक हो जाते हैं, तो यानी कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं। तो वो यानी कि इसकी डैमेजिंग से क्या होता है, ये हो जाता है।
The beautiful color pattern exhibited by a peacock in its tail feather are due to selective absorption of light. तो यानी वो क्या करता है, peacock जो है उसकी टेल में जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, वो क्या करता है, लाइट, आउटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसकी सिलेक्शन से जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ब्यूटीफुल कलर्स नजर आते हैं. व्हाट इज द स्टीलिथ टेक्नोलॉजी? अ कोटिंग विच रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन रेडार. तो अक्सर होता है कि जैसे अगर हमने आउट ऑफ किसी और, जैसे हम जाते हैं किसी और मुल्क में जाते हैं, तो वहां पे अगर हम अपना कोई हिडन वे से स्पेस क्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट भेजते हैं, तो उस पर कोटिंग की जाती है, और वो कोटिंग वो होती है जिससे ये होता है एयरक्राफ्ट के बारे में ना हमें पता नहीं चलता कि ये एयरक्राफ्ट सिग्नल, मतलब सिग्नल की कैचिंग नहीं होती, तो इसे कहते हैं स्टील टेक्नोलॉजी. Stealth technology is not one technology, it is a set of technologies used in combinator that are greatly reduce the distance at which a person or vehicle can be detected. उसने वही बात की, the cracking sound heard when dry hair is combed with hard rubber comb is due to small electric sparks. अगर आपको याद है कंघा जब करते हैं तो बार बार कंघा करने से एक जो है वो स्पार्कल अक्सर प्रोड्यूस हो जाते हैं. अगर आपने कोई याद है मैट्रिक के बुक में था कि एक पेज अगर आप फाड़ के रखें और जब आप बालों से कंघा करें तो वो कंघे के ऊपर चिपक जाते हैं बाल, तो यानी वो इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो कि एयर्स को जो है वो जो हेयर्स होते हैं उसको ट्रैक करते हैं. तो होता क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स यानी करंट प्रोड्यूस होता है. विच प्रपोज दिस कंसेप्ट ऑल मोशन रिलेटिव एल्बर्ट आइंस्टाइन. विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लैक ऑफ न्यू मून. तो जो फेब्रवरी है उसमें न्यू मून जो है फेब्रवरी के मंथ में इतना ज्यादा नहीं होता, तो उसमें लैक होती है इसकी कैलेंडर में, कैलेंडर ईयर में. He was the first scientist to prove that planets move around the sun. गैलीलियो गैलीली ने जो है वो क्या बताया था, गैलेक्सी के बारे में ये नहीं बताया था, उसने ये बताया था कि प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द रिवॉल्व करते हैं. An area of microbiology that is concerned with the occurrence in disease in human population is epidemiology. तो वो बता रहा है कि वो एरिया ऑफ माइक्रोलॉजी जिसमें हम इंसान की डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ी जा रही हैं, तो इसे कहा जाता है एपिडेमोलॉजी. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी जीन? तो a gene is a discrete linear sequence of DNA which corresponding to a heritable trait. यानी कि अगर आप हेरिडिटी के बारे में, ह्यूमन की विरासत के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप जीन्स का ये बात है, उसको जीन से रिलेट करते हैं. कॉपर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. तो कॉपर की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रिक वायर पे. डैश हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे जरा बताए कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम पहले बता चुके हैं. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है. ये बार बार एमसीक्यूज आएगा. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. तो स्टडी वाले बहुत हैं, जैसे यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, वाइन की स्टडी को पोमोलॉजी कहा जाता है, इस तरीके से इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं. द ओजोन लेयर इज एट हाइट ऑफ डैश किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो ओजोन लेयर कितनी दूर है हमारी अर्थ तरफ से, तो 20 से 30 किलोमीटर जो है वो ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाती है. फिर उसके बाद यहाँ पे उसने बताया कि जो हमारी अर्थ की लेयर्स हैं वो कितनी तरह के हैं. देखें ये अर्थ की ना लेयर्स के बारे में आपने तरतीब याद रखनी है. पहले ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर का तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो मेन आपने इस लेयर्स याद रखनी है यहाँ पे. What is the least conductor of electricity among the following? तो वुड जो है आपको पता है कि जब करंट वगैरह लगता है तो हम वुड का यूज करते हैं क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होती है, तो वुड ये तो सबको पता होगा. मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी. तो उसने कहा कि मोस्ट ड्रग्स प्रैक्टिकली वाटर soluble ड्रग्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म metabolics are eliminated legally by the kidneys in urine. Therefore drugs using depends largely on kidney function. तो ड्रग्स वगैरह से होता है किडनी डैमेज हो जाता है, तो जरा मतलब किडनी में वाटर जो है उसकी प्योरिफिकेशन होती है.